नमस्कार, स्वागत है आपको। इस समय हम सागर में पहुंच चुके हैं और सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट को लेकर गुड्डू राजा मैदान में उतरे हैं और सीट यहाँ पे क्लियर होने के बाद अभी दौरे भी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे भी जाते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करें जनता जनार्दन को लेकर तो क्या कुछ मुद्दे जनता में देखने को मिला है सागर क्षेत्र की अगर हम बात करें। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ लोग अपनी समस्याएं क्या कुछ देखिए जा रही है? यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ सरकार के प्रति बहुत नाराजगी है जी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महिलाएं परेशान हैं, उनके हाथ से भी काम छीना जा रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं खासकर इस क्षेत्र में, तो बहुत परेशान है लोग और दुखी भी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि महंगाई से बचना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है, तो सब परेशान। अगर बात करें प्राथमिकता को लेकर, क्या क्या प्राथमिकता आपकी है? हमारी प्राथमिकता तो यही है कि हमारा जो क्षेत्र है खुशहाल रहे, एक दूसरे से मिलकर रहे, भाईचारा बना रहे और जो भी विकास होना था वो नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे सागर का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब निकलो क्षेत्र में गली में जाओ तो वो सकरी गलियां हैं, कोई क्षेत्र में विकास ही नहीं है, आदमी परेशान है, तो मतलब उन्होंने सागर का नाम डिफेम का काम किया है। हमारा काम है सागर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना और विकास कराना, लोगों के हाथों में काम देना, महिलाओं की सुरक्षा करना, महिलाओं के हाथों में काम देना। जिस तरह भाजपा द्वारा तमाम दावे भी किए गए थे, विकास की बातें भी कही गई थी, सारे लॉलीपॉप दावे हवा हवाई है या बाकी में? देखिए हवा हवाई है। पिछले चुनाव में देखा होगा उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं के लिए 3000 रुपए देंगे, कहाँ दिया? नहीं दिया। 1200 के करके रह गए, 1300 भी नहीं दिए, बल्कि 1200 में जितनी महिलाओं को मिलता है उससे कम भी कर दिया, क्वांटिटी भी कम कर दी, महिलाओं की संख्या भी कम कर दी। तो वो झूठे का काम है, उनका झूठ बोलते हैं और गेहूं वाला देखें, धान वाला देखें, जो अमाउंट बोला था कुछ हुआ क्या? किसानों का माफ करना था वो भी नहीं किया और महिलाओं के लिए सम्मान भी और भी नहीं दी, और भी जैसे 450 रुपए गैस सिलेंडर का होना चाहिए वो भी नहीं दिया। तो झूठ का काम करते हैं और कुछ नहीं। झूठों की फैक्ट्री है, फैक्ट्री बंद होने वाली। बाकी महिलाओं की बात करें, ज्यादातर किसान क्षेत्र सागर में भी काफी देखा जाता है, क्या कुछ किसानों का हाल, आप किसानों से भी मिल रहे होंगे? देखिए किसान तो आज ही हमारे सागर जिले में, सागर में ही आज किसानों की प्रॉब्लम आई, धरने में बैठ गए थे मंडी में, तो किसानों को मतलब एक मतलब एक सौतेला व्यवहार है, एक पार्टी मतलब काम नहीं कर पा रही किसानों के लिए। आपके कांग्रेस द्वारा और आपके द्वारा क्या कुछ काम किया जाएगा, क्या कुछ? सबसे पहले तो हमारी पार्टी ने कहा कि किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, MSP लागू किया जाएगी और किसानों को जो बीमा वाला काम है वो भी किया जाएगा। किसानों के हर जो भी किसान के हित में फैसले होंगे वो कांग्रेस पार्टी करेगी, तो जो कहते हैं वो करते हैं। ये किसानों के लिए। महिलाओं के लिए हम हमारी पार्टी ने भी कहा है 1 लाख रुपए साल का देंगे और जो मनरेगा के मजदूर होंगे उनके लिए प्रतिदिन 400 रुपए दिया जाएगा। तो बहुत से हैं, युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, तो आर्मी में भी नौकरी दी जाएगी, मिलिट्री में दी जाएंगी, तो बहुत सी चीजें हैं, उद्योग लगाए जाएंगे, तो कई चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा के चुनाव है वो नजदीक आ चुके हैं और प्रत्याशी भी घोषित कर दिए गए। अब बात करें हम यहाँ की जमीनी हकीकत को लेकर, क्या कुछ यहाँ के गरीब किसान मजदूर क्या कुछ यहाँ की स्थितियां यहाँ पे देखने के लिए मिलती है? जी बताएं, क्या कुछ हाल अभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है? आज हम लोग सुर्खी विधानसभा में गए थे, वहाँ हम लोगों ने स्थिति देखी है कि भाजपा के नेताओं द्वारा आम जनता के लिए दबाया जा रहा है, जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है भाजपा को जिताओ, जबकि विकास के नाम पर सब खोखला है। आपने एक चीज और देखी होगी, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जबकि वास्तविकता में ये किसान परेशान है। किसानों से झूठे वादे करके वोट ले लिए भाजपा सरकार ने, फिर से झूठे वादे उनने शुरू कर दिए। अभी आप देखिए 2700 का बोला था उनने गेहूं का, अभी क्या रेट चल रहा है? 2200 दे रहे हैं शायद। जी, क्या सुझाव रहेगा आने वाले समय में किसानों के लिए? कांग्रेस सरकार ने किसानों के कर्जा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किसानों के कर्ज का माफ का पहला उन्होंने वादा किया है। 1 लाख रुपए महिलाओं के लिए प्रत्येक साल, भारतीय महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रत्येक साल देगी कांग्रेस सरकार बनने। 30 लाख युवाओं को रोजगार देगी। जिन इंजीनियर बेरोजगार हैं उनके लिए भत्ता देने की बात की है आदरणीय राहुल गांधी जी। भाई साहब थोड़ा बताएं, आप भी क्षेत्र में चल रहे हैं, क्या कुछ देखा जा रहा है जनता के बीचों बीच? पहली चीज तो ये है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो बड़ा ब्रॉड माइंड वाला होता है, उसमें ये छोटी समस्याओं को लेके नहीं चला जाता। आज हमें खुशी इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा
मतलब जिसको कहते हैं ना, बहुत ब्रॉड माइंड को देखते हुए, दूरदर्शिता को देखते हुए एक हमें ऐसा प्रत्याशी दिया गुड्डू राजा बुंदेला के रूप में। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, एक अच्छी सोच रखना और बड़े कार्यों की तरफ देखना। इस जिले में क्या पूरे देश में जो चीज कभी खत्म नहीं हो रही, कम नहीं हो रही, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी डे बाय डे और बढ़ती जा रही। यहाँ पर कौन सा उद्योग है, आप तो ये बताओ। आनंद अहिरवार जब कांग्रेस के सांसद थे, एकमात्र, हालांकि वो इतना बड़ा इंडस्ट्री लेके आए कि वो बिना रिफाइनरी, वो एक सागर के लिए सौगात थी। उसके बाद 6 और 7 टर्म हो गई, बीजेपी के सांसद बनते जा रहे हैं। यहाँ मजाल है कि 5 पैसे की कोई फैक्ट्री लगाई हो, कोई फैक्ट्री नहीं है सागर में, कोई उद्योग नहीं है। लेकिन एक अच्छी सोच रख के हमारे कांग्रेस के जो युवा प्रत्याशी हैं, उनका एक बड़ा सोच ये है कि हमें बेरोजगारी की समस्या दूर करना है। तो वो कैसे होगी, जब हम यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लाएंगे। उनकी है किसानों की जो समस्याएं चल रही हैं, कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की थी वो सब अधूरी रह गई, उनको लेके चलेंगे। राहुल गांधी जी ने जो मैनिफेस्टो, जो कांग्रेस ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने जो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो को देखकर ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के सम्मान में इससे बड़ी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। ये उनको भरपूर सम्मान है। अभी मैं तो आपको ये चैलेंज कर रहा हूं कि आफ्टर दिस पार्लियामेंट इलेक्शन आप देख लेना, ये जो इन्होंने 1200 और 1500 रुपए महिलाओं को दिए ना, ये भी वो बंद कर देंगे, डेफिनेटली बंद कर देंगे। आज का ये समय और ये तारीख आप याद रखना, ये भारतीय जनता पार्टी बंद करेगी। बस चुनाव के से अभी ये मामला उनका जारी है। कांग्रेस के लिए इस तरह की बहुत सारी अच्छी योजनाएं और लोगों का मोदी जी के प्रति, मोदी जी का जो एक घमंड रूपी वार्तालाप है, जिससे लोग, देखो क्या है, अच्छी बात सुनना पसंद करते हैं, घमंड की बात कोई पसंद नहीं करता। आज आप दबाव की, घमंड की ये बातें कर रहे हो इस देश में जनता के साथ। क्या लोग समझते नहीं है कि किन हमारे साथियों के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही? तो क्यों हो रही, क्यों हो रही? इसलिए हो रही, क्या वो कांग्रेसी हैं, क्या वो किसी अन्य पार्टी के हैं, वो भाजपा के नहीं है? तो क्या होना चाहिए? ये न्यायोचित नहीं है। इसे सबसे ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में यही परिणाम मिलेगा। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कुछ और भी मुद्दे जनता जनार्दन के बीचों बीच देखे जाते हैं? और क्या कुछ लोग, अगर हम बात करें, जिस तरह कहा जाता है कि गांव हो या शहर हो, हर एक जगह विकास की गंगा बहाई जा रही है, आखिर क्या कुछ विकास के गंगा के नजारे वहां पे देखे जाते हैं? वो तो धरातल की स्थितियां ही देखी जाएंगी, बता पाएंगे और लोग बता पाएंगे कि आखिर क्या क्या मुद्दे बीचों बीच देखने के लिए मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जनता के बीचों बीच भी लेकर चलेंगे और क्या कुछ नजारे देखे जाते हैं वो भी जानेंगे। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आप भी जा रहे हैं, तो क्या कुछ देखा जा रहा है? थोड़ा परिचय बताएं अपने में। मैं डॉक्टर संदीप सबलोग हूँ, सागर का ही कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में गारंटी के नाम पर युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, व्यापारियों को ठगने का काम किया, चाहे हम 2 करोड़ रोजगार की बात हर साल की कर ले, चाहे हम किसानों की फसल का दाम दुगना करने की बात कर ले, चाहे मोदी जी ने मध्य प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जाके जिस तरह से विधानसभा में 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, इन सारी बातों को कर ले तो ये साफ जाहिर होता है कि मोदी जी जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है, ये मात्र झूठ की गारंटी है। कांग्रेस पार्टी सत्य की लड़ाई लड़ती है, सत्य की बात करती है। अगर कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता को किसान कर्ज माफी की बात की थी, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने माफ किया था। यदि कमलनाथ जी ने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, तो आप ये देख लीजिए कि उन्होंने जितने भी उद्योग लगने की गारंटी दी थी, उसमें 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर ले, तो आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का काम उन्होंने किया। बिजली का बिल जो करंट मारता था और आज फिर करंट मार रहा है मध्य प्रदेश की जनता को, 1 रुपए यूनिट में बिजली का बिल दिया। इसका हमने प्रचार प्रसार नहीं किया, हमने नहीं कहा हम गारंटी देंगे, हमने वचन दिया था, उस वचन को पूरा करने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी लेकर आई है। उन 5 गारंटी में हमने युवाओं को रोजगार की बात की है, हमने महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देकर उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की बात की है, हमने किसानों को उनकी फसल का दाम और MSP की बात की है, हमने जातीय आधार पे जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसको लाभ मिलने की बात की है। तो ये वादे हैं
ये गारंटी वास्तव में गारंटी है, और कांग्रेस की सरकार आने के बाद आप देखेंगे कितना बड़ा सामाजिक परिवर्तन आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी इस गारंटी से घबराई हुई है। तो और भी क्या कुछ धरातल की स्थितियां देखी जाती है, और भी हम थोड़ा जानेंगे वहां पे, और लोग क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।